मेरे नहाए के भी वाजिब हम अक्सर साथियों और मेरे नहाए के भी वाजिब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपने दिल में बड़ी खुशी और मसरत महसूस कर रहा हूँ। आप लोगों की मोहब्बत मुझे इधर आने का बकायदा कहने के लिए प्रोफेसर साहब गए तो मैं रह नहीं सका। इकबाल वाले दिन मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गया क्योंकि मैंने साबर रहमतुल्लाह अलैह के लिए यह खिदमत आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। खिदमत आप मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं आप सब हज़रात के सामने अपनी ज़िंदगी का मुशाहरा जो मैंने साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से लिया, आपने सादा की कलामी से सीखा, आज मैं वो आपके सामने रखूँगा। इंशाअल्लाह इस तरह बयान करूँगा कि मुझ जैसे नाचीज़ को ऐसा फन दिया जो मैं सारी दुनिया के सामने रखने लगा हूँ। आप सब लोग दलेर हो जाए इंशाअल्लाह। आप कभी मार नहीं खाएंगे। अंग्रेजी जिस तरह साबर रहमतुल्लाह अलैह चैलेंज करते थे, मैं आपके सामने आज वो चैलेंज रखने लगा हूँ। इस बात को जरा फॉलो करेंगे, समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। और याद रखें, ये जो अल्फाज बोलते हैं ना, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने टेप के हवाले से इस स्टेज के ऊपर आपने बहुत कुछ सुना है माशाल्लाह। मुझे इस्लामी बोलने का शरफ मिल रहा है। मैं मशहूर हूँ इनका दोस्त का भी। गुजारिश ये है कि साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताब को मैंने पढ़ा। इनकी एक किताब है अलाज बिल गिज़ा। अलाज बिल गिज़ा किताब के अंदर साबर रहमतुल्लाह अलैह ये किताब है, इसका ये सफ़ा है 182। याद रखने इलाज बिल गिज़ा मकतबा ये है। तो लिखते क्या है, जरा सुने, तवज्जो से सुने, सारी जिंदगी काम देंगे मेरी बात। और ये याद रखें कि आप दुनिया के जिस तरह का कोई कैंसर से लेके जितने भी बड़े बड़े अमराज आपके सामने होंगे, आपको हीच नजर आएंगे इंशाल्लाह। हीच नजर आएंगे, हीच। आप परेशान नहीं होंगे। कायदा कुलिया याद कर रहे हो, कुलिया आपके सामने रखता हूँ, कुलिया आपके सामने रखता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ, बात सुन ले। साबर साहब कहते हैं अपनी किताब के अंदर, ये कहते हैं ये सिर्फ इसीलिए कि कोई भी सोजश खालस हरारत या रुतूबत या रोगनियत के बगैर रफा नहीं होती। कोई भी मर्ज, कोई भी सोजश, कोई भी बर्म, कोई भी कैंसर से बड़ा मर्ज, हत्ता के मैं इसकी अब आपको जो मैंने पढ़ा इसकी मैं आपके सामने डिटेल बयान करता हूँ। थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए, आपके सामने मैं रखने का इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। सब कहते हैं कोई भी सोजश पैदा हो वो तीन चीजों से खालिस हरारत, रुतूबत और रोगियत के बगैर रफा नहीं कोई कर सकता। तो सागर साहब अगली सतर के अंदर बयान करते हैं, कहते हैं वो तीन चीजें हैं। कहते हैं वो तीन चीजें हैं। एक हरारत है जिसको गंधक कहते हैं, दूसरी रुतूबत है पानी, तीसरा घी है। याद रखिए, मेरे पास एक मरीजा आती है, मरीजा उसके नवाहकीन उसको चलाते हैं, किस तरह दोनों तरफ से पकड़ के लेके आते हैं। मैंने उसकी नबज देखी, नबज देखना और नबज शरफ में है। तो सारे अहबाब जो किताब को पढ़ने वाले, मुबादियत को पढ़ने वाले सब जानते हैं जो नबज शरफ वाले तो हवा वाली होती है। हवा को हरारत के साथ खत्म करते हैं ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फितरत के साथ उसको बयान किया। जैसे पहले गर्मी थी, अब हरारत को कम करते करते सर्दी की तरफ आ रही है। एक कायदे कुलिये के तहत आ रही है, बगैर तो नहीं आ रही। ठीक है, तो मैंने उसकी नबज देखी, शरफ में थी। मरीजा मेरी की उम्र 35 साल थी। तो जब मैंने उसकी नबज को देखा, नबज तवालत, हरारत और इंतहाई ज़हियत नबज थी। मैंने जब उसकी नबज को देखा तो मैंने उसको
हल्दी कैप्सूल भर के दे दिए, क्या दिया? खालिस हरारत थी ना, हरारत खालिस थी। और उसको खाली पेट सुबह पानी के अंदर घी तड़क के पीने के लिए दे दिया और उसको शोरबा पीने के लिए दिया, 4 नंबर शोरबे का। 15 दिन की दवाई थी, लेकिन को रहने वाली औरत थी। तो मैंने उसे इस कुरिये कायदे के मुताबिक वो दवाई दी। 15 दिन के बाद वो आई थी दोबारा, खुद से आके मेरी सीट के ऊपर बैठती। उसको दोनों बंदे पकड़ने वाले नहीं है उसके साथ, उसको दोनों बंदे पकड़ने वाले साथ नहीं है। मैं बड़ा हैरान कि यार मेरी हल्दी ने कैसे काम कर दिया है। तो जब मैंने उसकी रिपोर्टें देखी, वो रिपोर्टें दोबारा साथ ले जाए। याद रखें, वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो लफ्ज लिखा था उसकी रिपोर्टों के ऊपर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या लिखा था, तो उसको हम अपनी जुबान के अंदर क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता था इसको मल्टीपल, मुझे नहीं पता था इसको ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने साबर रहमतुल्लाह के कायदे कुलिये को देखा, मैंने उसके कायदे कुलिये को पढ़ा, उसके मुताबिक हरारत मुझे समझ आ गई कि मैंने सोजिश वर्म का इलाज करते वक्त 3 चीजों को मद्देनजर रखना है। हरारत देनी है, हरारत देनी है, रतूबत देनी है और लोगनियत देना है। और खालिस लोगन, खालिस हरारत और खालिस रतूबत देनी है। मैंने खाली पेट मैंने उसको घी दिया था, 15 दिन वो पीती रही। अल्लाह गवाह इस चीज का, नोट बात फिर कर रहे हैं। मरीजा बिल्कुल है शांत, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मरीज होता है, वो इस तरह चलता है, वो ऐसे चल रहा होता है ऐसे, उसके पाँव में कोई बैलेंसिटी नहीं रहती, उसका वजन अपने वजन पे नहीं चल सकता, नमनेस होती है उसके जिस्म के अंदर। वो सारी अलामात को बस जब मैंने बाद में देखा, ये जो इतना बड़ा मर्ज है, जब मैंने गूगल को सर्च किया, गूगल सर्च कहता है इसका तो हमारे पास इलाज ही नहीं है। देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत का मौजूदा देखें, साहबा रहमतुल्लाह की कब्रों को अल्लाह करोड़ों जिंदों से भर दे, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे। मुझे से इतना बड़ा मौजूदा साबित हुआ। दूसरा मरीज मैं आपके सामने रखता हूँ। एक मरीज आता है, उसके वो दाएं पांव से ऐसे लटका के चलता है। मैंने उसे बोला यार आपको क्या परेशानी है? वो कहता है यार मैं छत से गिरा था, अब मुझे चला नहीं जाता। तो जो मैंने उसकी नब्ज देखी साथी, तो नब्ज देखने के बाद मैंने फिर वही सर्च किया कि देखा यार इसकी तो नब्ज शर्म वाली है, इसकी नब्ज में जो हरारत और रतूबत की कमी है। मैंने उसको भी इसी तरह पीने के लिए और हल्दी के कैप्सूल भर के दे दिए। हल्दी खाने के बाद सारे मौसम उसने क्या महसूस की। 15 दिन के बाद वो 15 दिन की दवाई लेके जाता है, शोरबा में उसको पीने के लिए देता हूँ, 4 नंबर चीजें उसको खाने के लिए देता हूँ। हरारत, रतूबत और रोगनियत का जज्बा किया हुआ मादा उसके सामने रखता हूँ। मेरा मरीज 15 दिन के बाद बिल्कुल सही कहता है, मैं हफ्ते के बाद अपने काम पे जाना शुरू हो गया। उसके अल्फाज थे, याद रखें, उसके अल्फाज थे कि हकीम साहब पता नहीं आपने मुझे कुछ दर्द की दवाई दे दी। मैं डिक्लोरान की डब्बी अपनी जेब में रखता था, उस हल्दी ने मुझे इतना काम किया, मैं हैरान परेशान। तीसरा मरीज सुने, दिया मैंने उसको भी यही घी पानी के अंदर कड़क के दिया पीने के लिए सुबह, और सारा दिन शोरबा पीने के लिए दिया, घी देसी ज्यादा करके। साहब रहमतुल्लाह कहते हैं जितने हटीले किस्म के अमराज हैं उनके शोरबे के अंदर घी देसी ज्यादा करके पिलाओ। कहते हैं कि 100 ग्राम आध पाव घी देसी हो। आपने अकाबरीन से सुना है, यासीन साहब के साथ ज्यादा पढ़कर शरीफ साहब को मेरी जिंदगी में मौका नहीं मिला मुझे मिलने का, तो मैंने ये उसको मरीज को भी यही तीनों चीजों को मद्देनजर रख के तो मैंने सोजिश और वरम का इलाज किया, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। एक मरीज मेरे पास आता है, मंडी बहुत दिन से आता है, वो उसको गाड़ी के अंदर ही मुझे देखने को कहते हैं यार चल नहीं सकता, इसको कोई इस तरह की परेशानी है कि मैं पिछले हिस्सा इसका मौजूद है। अब मैंने उसकी हिस्ट्री ली, जैसे मैंने हिस्ट्री ली तो इस हिस्ट्री के अंदर क्या मिला कि उस मरीज को चोट लगी है। क्या लगा? चोट लगने की वजह से निचला हिस्सा धड़ उसका मफलूज हो गया। अब मैंने इसे क्या देखा, उसकी रिपोर्टों को देखा तो उसके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस लिखा हुआ।
जिसका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है, वो अपने मुंह से इकरार करते हैं। साबर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इनकी कब्र को करोड़ों जन्नतों से भर दे। इस किताब को जब भी मैंने पढ़ा, हर दफा नई बात देखी, हर दफा नई चीज देखी है मैंने, हर दफा नया सबक मिला मुझे, लेकिन मैंने उसको अप्लाई किया। तो आपके सामने रखने का ये मकसद है कि साबर रहमतुल्लाह अलैह की जितनी कुतुब है, इनको सही तरीके से पढ़ने का आपके सामने दर्स है। आप इसको पढ़ें। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक चीज को एक एक सदर के अंदर ऐसे पढ़ाया। वो मरीज, उसको भी मैंने सर्जरी इसी तरह किया। सुबह घी देने दिया पानी के अंदर पीने के लिए, दोपहर शाम शोरबा दिया। अल्लाह गवाह इस चीज का, बंदा गवाह इस चीज का। वो बंदा 2 हफ्ते के बाद चलता हुआ मेरे पास आता है। एक बंदा पूरे 2 साल से मफलूज है, गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकता, मफलूज है हर तरह से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको सेहत दे दी। तो ये किस बदौलत से दी? अल्लाह इनकी कब्र को करोड़ों जन्नतें दे, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह इनकी खामियां दूर करे, अल्लाह इनके दरगुजर फरमाए। गुजर से तालिब इल्म को इन्होंने इतनी जुर्रत दे दी कि अब मेरे सामने इस तरह का कोई भी केस आता है, मैं आपको केस इसलिए साथ साथ बयान कर रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो कामयाबी साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को पढ़ के देखा, मुझे उतना ही नजर ही नहीं आई। मेरे उस्ताद ने हमें यही दर्स दिया, यही उस्ताद ने सबके सबक दिया कि यार एक चीज दो, मुरक्कब चीजों से बच लो। एक चीज दो, मुरक्कब चीजों से बच लो। चौथा मरीज आपके सामने मैंने बयान किया है, मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को मेरी ये काविश अच्छी लगेगी। 5वां मरीज में बात को सेहत में रख लें। जहां पे भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपको सामने नजर आए, आपने हल्दी को नहीं बोलना। हल्दी और कुलिया क्या है, वो कुलिया मैंने आपको बता दिया। साबर साहब कहते हैं सोजश, वरम, जहां पे भी जलन और दर्द हो, आपने 3 चीजों को मद्देनजर रखना है। कहते हैं कि इन 3 चीजों के अलावा ये रफा ही नहीं हो सकते, कोई दुनिया में इसका इलाज ही नहीं है। तो कैसे है? कहते हैं खालिस हरारत जो अंदर में मौजूद है, किसी और चीज में। सोजश के बाब के अंदर साबर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि तीनों सोच के साबर साहब ने बताइए, हर सोजश के अंदर साबर साहब ने गंदक लिखी है। ये मामूली नहीं है, आप इस चीज को फॉलो करें। मैंने नुस्खा गंदक नहीं दी, मैंने पहले गंदक देने की कोशिश की, मरीज को हल्का असर हुआ, फिर वो जिस्म की ग़िज़ा गंदक नहीं है, निबताती ग़िज़ा है। गंदक जो निबताती ग़िज़ा नहीं है, वो मैंने कोशिश की कि निबताती ग़िज़ा हो, ताकि जिस्म का जूस ज्यादा बने, मादा उसका ज्यादा बने, मादी असर से ज्यादा असर करे। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको हल्दी देनी शुरू की। मेरा मरीज 3 हफ्तों के बाद वो जो चल नहीं सकता था, निचला हिस्सा उसका पैरालाइज था, हल्दी देने से था। मैंने उसको इसके अलावा कुछ नहीं दिया, मैंने उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिया, हल्दी से अल्लाह ने शिफा दे दी। आपको मैं मरीज दिखा सकता हूँ, मरीज अल्हम्दुलिल्लाह टीचर है, जा रहा है, अपने काम में जा रहा है, पढ़ा रहा है, और उसके भेजे में मरीज आके मुझे कहते हैं, मैं उससे पूछता हूँ कि यार आपको वो कैसा है जिसने आपको भेजा था? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो मेरे लिए ये बाइस इज्जत इसलिए है कि जिस साबर रहमतुल्लाह का बताया हुआ कुलिया, साबर रहमतुल्लाह का कुलिया मेरे पास मौजूद है। हल्दी मामूली चीज नहीं है। एक आपके सामने एक और चीज नुस्खा रखता हूँ, नुस्खा जात बयान करना नहीं मेरा मकसद, मेरा मकसद आपको साबर रहमतुल्लाह की किताब की तरफ लाना मकसद है कि आप इनको पढ़े, मुतालिया करें। लोग कहते हैं साबर रहमतुल्लाह पुराने तबीब थे, अब उसके आगे कोई और तबीब और नहीं खिदमत आए, जिद्दत नहीं है, पुरानी पढ़ के तो देखें। मुकम्मल बताया है, मुकम्मल दवा है, मुकम्मल तरीकाकार मौजूद है, मुकम्मल फार्माकोपिया मौजूद है। तो बराए मेहरबानी आप बात को फॉलो करें, पढ़ेंगे हर दफा नया इल्म, नया कार्य आपको मिलेगा इंशाल्लाह। दूसरी आपसे गुजारिश है कि मेरे पास कभी मरीज आता है, जिस वो मरीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिनको डॉक्टर लाइलाज करा दे। एक मरीज मेरे पास आता है, उसकी बाईं छाती के अंदर है, औरत है, बच्ची है, उम्र उसकी 35 साल है, छाती के अंदर इंतहाई सख्त किस्म की पीड़ी है। क्योंकि गरीब तबका हमसे ज्यादा लापता करता है, गरीब तबका शौकत हो जाता है, सिगम जाता है। तो उस बच्ची को बाईं तरफ छाती के अंदर इतनी बड़ी छोड़ी थी, मेरे हाथ में इस तरह
गोल करके उसने मुझे बताया कि इतना मादा मौजूद है। बात में याद रखने साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के अंदर अपनी ये किताब लाल में गज़ाल के अंदर लिखा हुआ है एक जगह पे, कहते हैं चूने के बाब के अंदर ये बात लिखी हुई है, कहते हैं कि खाक इतनी सख्त गिरती हो जैसे पत्थर हो, जैसे पत्थर हो। तो कहते हैं कि पत्थर जैसी गिरती का इलाज चूने से करो। किससे करो? कैल्शियम कार्बोनेट से करो, चूने के साथ करो। तो मैंने 100 ग्राम चूना लिया। मेरी बात को जरा गौर करें, इतना चैलेंज केस था, पहली दफा मेरे पास आई। मेरे पास रेस्टोरेंट में पहले केस को मद्देनजर नहीं रखता था। तो जैसे मैंने उसको 100 ग्राम चूना लिया, 1.5 लीटर पानी के अंदर साथ में उसको डाल के मैंने उसको रखा। रोज 2-3 दफा हिला देता था। 15 दिन वो पड़ा रहा। मैंने बोला 15 दिन के बाद अब इसको निकाल के इसमें पानी ले लिया, उसका पत्थर की तरह गिरती। रोजाना 3 टाइम चम्मच वो पानी मैंने देना शुरू किया मरीज को। 3 हफ्तों के बाद वही भी उसकी गिरती सर नहीं थी। याद रखिए, मैंने उसको छोड़ दिया। साबर रहमतुल्लाह अलैह का कुलिया दिया, साबर रहमतुल्लाह अलैह का कुलिया दिया, कोई चीज और नहीं दी। क्या दिया उसको? मैंने चूल्हे का पानी दे दिया। साबर साहब कहते हैं ड्राई बटन है, हल्का चूल्हे का पानी है, लेकिन डायरेक्ट चूल्हा मैंने नहीं दिया उसको, पानी दे दिया उसका, लेकिन असरात तो पानी चूल्हे नहीं थे। चूल्हे के असरात थे। मैंने कहा इतना चूल्हा इतनी हमें कोई चीज परेशान करे, लेकिन मैंने उसको पानी के अंदर हल्का करके मैंने उसको पानी उसका देना शुरू किया। 3 हफ्तों के अद्वियात के 3 हफ्ता चम्मच पानी पीने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बड़ी बरस से शफा दे दी। क्या इससे और मतलब लेना चाहते हैं आप? क्या इससे कम मिलेगा आपको साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से? कहते हैं वेरिकोसिल, जिस तरह के पिंडलियों की इतनी बड़ी गुच्छे बन जाते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं। मेरे पास एक मरीज आता है, उस मरीज की पिंडलियों के ऊपर बार-बार डॉक्टर पंच करके उसकी मरीजों को साफ करता है, फिर भी वो मरीजें सही ठीक नहीं होती, उसमें से पीप खत्म नहीं होती। यकीन करें, अल्लाह गवाह इस चीज का। साबर रहमतुल्लाह अलैह की इसी किताब के अंदर चूने के बाब के अंदर लिखा हुआ है, कहते हैं कि वेरिकोसिल जो मरीजें फूली हुई होती हैं, मैंने भी उसको चूने का पानी ही देना शुरू किया। पूरे 2 महीनों के अंदर मैंने पानी को चेंज नहीं किया। हाँ, अलबत्ता मरीज की नजरसानी के लिए, तो मरीज कहता है बहुत मुझे यही दवाई दे देते हैं, उसी पानी को मैंने उसके अंदर हल्का सा रंग डाल के, हल्का सा टेस्ट चेंज करके, लेकिन चूल्हे के पानी को मैंने टेस्ट चेंज नहीं किया। तो क्या हुआ? 4 हफ्तों बाद उसकी पिंडलियों की मरीजें जख्मी नहीं। क्या यार ये छोटी बात है? क्या ये साबर साहब ने हमें नहीं किया? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ तीसरा केस देंगे। टेस्टिस के अंदर वेरिकोसिल हो जाते हैं, ब्लॉकेज आ जाती है। साबर साहब इसी चूल्हे के बाब के अंदर लिखते हैं। बात याद रखें, साबर साहब की बात है, मेरी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बात को फॉलो करें। साबर साहब लिखते हैं इसके अंदर, कहते हैं कि खुशियों का सुकड़ जाना, रेणु का सुकड़ जाना, खुशियों के अंदर सुपेड़ आ जाना, किसी तरीके से उसकी बिंदे को ब्लॉकेज हो जाना। बात याद रखिए, मैंने चूल्हे का पानी दिया, ब्लॉकेज खत्म हो गई, पता नहीं क्या हुआ। बच्चे अल्लाह ने पैदा कर दिए। ये साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताब को मैंने पढ़ा इसलिए आज से, क्या चूल्हे का पानी देने के लिए उसके ये केस मामूली है? बात सुने, हमीद लतीफ हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर, कोई इलाज नहीं हुआ। अंदर से वो पीस लेके उसके पूरे तरीके से बायोडेटा करके फिर उसको उसका इलाज हो जाए, फिर भी इलाज नहीं हुआ। चूल्हे के पानी के अंदर क्या खाती है? साबर साहब की जुबान में निकले हुए लफ्ज मिनवान ऐसे ही हैं जिसको कोई चैलेंज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये नहीं कह सकते कि दिया हो आपने साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब को पढ़ के पूरे तरीके से उसको गौर करके और पूरे तरीके से दिया, और साबर साहब अपने कायदे पुलिस से मुनारफ हो गए हो और उन्होंने एक जगह और लिखा और दूसरी जगह और लिखा, ये कभी नहीं हो सकता। और साबर साहब का ये कुलिया ही नहीं है, मेरा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो साबर रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे मामलात को सुलझाने के लिए ऐसी किताब लिखी है, ऐसी किताब लिखी है। बराए मेहरबानी इस किताब के अंदर एक ऐसे लफ्ज है 10 किताब के अंदर सफा नंबर है 147, सफा नंबर है 157। ये 2 सफा के ऊपर इलाज में इलाज के असूल लिखे हुए हैं।
हर तबीब अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, उसको जुबानी याद कर ले, इस तरह याद कर ले जिस तरह याद करने का हक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़े से बड़ा आपके पास केस आ जाए, कोई आपके पास बड़ा से बड़ा मरीज आ जाए, परेशान ना हो, कायदा तुझे कोई याद कर ले, को किसी उस्ताद के पास बैठ के पढ़ने का मौका दे, सही तरीके से उसको पढ़ के फिर उसके मुताबिक राजवादा करें। साबर रहमतुल्लाह की किताबों के अंदर से जो मिलेगा किसी किताब के अंदर नहीं मिलेगा। हर वो ग़िज़ा, हर वो दवा जो इंसान के मुंह के अंदर डाली जाती है, उसका साबर साहब ने मिजाज बताया। साबर साहब ने उसका एक कायदा कुलिया बताया, उस कुलिये को उन्होंने मद्देनजर रखा, उसके कुलिये के मुताबिक मरीज को देने की कोशिश की है। और हमारे अकाबरी शरीफ साहब देख रहे हैं, हमारे यासीन साहब, अल्लाह ताला इनकी दर्जात को बुलंद करे, उनके टीम को अल्लाह ताला सब्र जिंदगी दे। बहुत बड़ा सरमाया थे हमारे लिए, इनकी किताबें भी हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया। इन्होंने बहुत काबिल से लोगों का इलाज किया है। लेकिन साबर रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं चूंकि अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ मैं एक दवाई देने का कायल हूँ, सिर्फ एक दवाई देने का कायल हूँ। मेरे पास 4 शदीद दवाई नहीं है सर, मेरे पास सिर्फ अजवाइन है कली। मैंने शदीद 4 को सिर्फ अजवाइन के साथ रखा हुआ है, तेजपत्ते को अलग से रखा हुआ है, ड्राई को अलग से लेकर रखा हुआ है। तहकीकात मुजर्रात के अंदर साबर रहमतुल्लाह अलैह ड्राई के अंदर एक, ड्राई के बाब के अंदर एक बात बयान करते हैं, कहते हैं कि मुहर्रा के बाद वही क्या है, राई के बारे में लिखते हैं, मुहर्रे के बाद जितनी मैंने राई को बतौर मुहर्रे के बाद राई इस्तेमाल किया, दुनिया में कभी किसी ने किया होगा। इतना उसके अंदर कामयाबी, इतना जोश सागर साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है। जो सागर साहब ने जुबान से लफ्ज बोल दिया, मिलवान सही है, उसको कोई चैलेंज नहीं है। किसी को चैलेंज हो, किसी का ये केस ठीक ना हो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, मैं चैलेंज करता हूँ, साबर साहब की स्टेज पे चैलेंज करता हूँ, ना ठीक हो सारे मैं चैलेंज देता हूँ, मैं उसको दावे के साथ हल्दी के साथ इलाज करूंगा इंशाल्लाह। कोई कभी आए मैं हाजिर हूँ, किसी का कोई खर्चा हो वो भी आता। लेकिन याद रखें, साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को पढ़ना हर बंदे को नहीं आता, हर बंदा उसका कायल नहीं है। तो बराए मेहरबानी साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को तहकीकात और मुजर्रात के अंदर